देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। वो बोल रहे हैं इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। हमें क्या शो करना है कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मैंने जब आपको क्वाड्रिलेटर वाला चैप्टर कराया था तो उसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भी बताया था। ट्रेपेजियम साइक्लिक बोल रहा सॉरी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बताया था। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या बताया था? मैंने आपको यह बताया था कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, और ये वाली साइड इसके पैरेलल है ऑब्वियसली, अदरवाइज तो ये ट्रेपेजियम बनेगा ही नहीं। अगर ये ट्रेपेजियम है तो मैंने आपको बताया था ऊपर के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और नीचे के दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। हाँ जी, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब उन्होंने बोल ही दिया नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या बात क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि ये सारी चीजें आपको गिवन है। अब आपको क्या शो करना है कि अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ गया तो वो क्या हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ जी भाई दिवांश। दिवांश बेटा पे योर अटेंशन हियर। हाँ जी भाई, सिंस नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिंपली आपको क्या लिखना है कि AD इज इक्वल टू BC। ठीक है भाई, ये इक्वल है और पैरेलल है तो वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, अच्छा हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि एंगल A प्लस एंगल C, इन दोनों का सम कितना है भाई? 180, एंड एंगल B और D, इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना है? 180 डिग्री। बताइए कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, सिंस ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, और अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है देन क्या होगा भाई? देन एंगल A जो है वो इक्वल होगा एंगल B के, एंड एंगल D जो है वो इक्वल होगा एंगल C के। बताइए कोई दिक्कत, कोई दुख, दुविधा, परेशानी? नहीं। अब जरा देखिएगा भाई, एक बात बताओ, ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? बताओ। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना? 180। रीजन क्या है भाई? को इंटीरियर एंगल्स या फिर एडजेसेंट एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, पता है मुझे, सुन लिया मैंने। अब जरा देखो, हमें यह पता है कि जो D है वो किसके इक्वल है? C के। तो क्या मैं D की जगह पर C पुट कर सकता हूं? जैसे ही मैं यहां पे C पुट करूंगा मुझे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एंगल D जो है वो एंगल C के इक्वल है। क्या बात समझ में आ रही है? ये रहा जी मेरा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, जो इन दोनों एंगल्स का सम है, एंगल B प्लस एंगल C, इन दोनों एंगलों का सम भी कितना है भाई? 180। रीजन क्या है भाई? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, और अगर को इंटीरियर एंगल्स हैं तो मुझे क्या शो करना था? B प्लस D, तो B तो ऑलरेडी है, C किसके इक्वल है? D के इक्वल है। तो क्या मैं यहां पर एंगल D लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। रीजन क्या है भाई? एंगल D जो है वो किसके इक्वल है? C के इक्वल है। और ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन। अब मैं कह सकता हूं भाई एंगल A और एंगल C का सम कितना आ रहा है? 180। एंगल B और एंगल D का सम कितना आ रहा है? 180। देयरफॉर ABCD is a from first and second equation, ABCD is a cyclic
क्वाड्रिलेटरल। बताइए कोई दिक्कत? इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है और आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए।